ओके, आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग पार्ट है जहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कन्वर्जन कौन सी है? यहाँ पे कोई केमिस्ट्री की कन्वर्जन तो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैथमेटिकल कन्वर्जन है जहाँ पे एंगल को हम लोग एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करते हैं। तो हमारा यूनिट सिस्टम कौन कौन सा है? डिग्री सिस्टम है ना, रेडियन सिस्टम है, और एक एक्स्ट्रा आप लोग और पढ़ लो जिसको हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं हमारे पास जो डिग्री सिस्टम था, जब हम लोग अपना एंगल जो है वो डिग्री में यूज करते हैं, तो डिग्री के अंदर एक राइट एंगल को कहा गया है 90 पार्ट्स, जिसको डिग्री यानी पावर में O से डिनोट करते हैं। इसी के अंदर फर्दर दे रखा है 1 डिग्री इज कन्वर्टेड टू 60 मिनट्स, जिसको यहां पे एक एपोस्ट्रोफी के जैसे डिनोट किया जाता है, और अगेन 1 मिनट के 60 सेकंड्स किए जाते हैं। तो ये जो चीज है ये होती है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम या डिग्री सिस्टम भी अपन कह सकते हैं। एक्चुअली नाम उसका होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब ये तो सिर्फ नाम के लिए हम लोग देख रहे हैं जहां पे हमारा एंगल जो है वो डिग्री में लिया जाता है। दूसरा आता है रेडियन, जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रेडियन में क्या होता है? रेडियन में एक राइट एंगल, या हम लोग कह लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहां पे मैं अभी यूज कर लेता हूं, एक राइट एंगल को हम लोग लिखते हैं π/2 रेडियन। ठीक है, तो ये राइट एंगल के बारे में है, जहां पे हम लोग एक कन्वर्जन का रूप क्या यूज करते हैं, 2 इधर आ जाएगा, राइट एंगल को 90 बोलते हैं तो दुगना कर दिया, यानी 180 डिग्री बनता है π/2 नहीं आएगा क्योंकि 2 शिफ्ट कर दिया है रेडियन। ठीक है, और एक हमारा सिस्टम और है जिसके क्वेश्चन ज्यादातर स्कूल लेवल में नहीं आते, बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा आपको। वो होता है ग्रेड्स में। अब जो डिग्री था वो तो हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम, ये होता है सर्कुलर सिस्टम, और इसको बोलते हैं हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट में काउंट होता है। तो ये हमारा क्या था, इसके अंदर ग्रेड्स में गिना जाता है। ग्रेड्स में मतलब क्या होता है, एक राइट एंगल जो है वो 100 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, और उसको हम लोग पावर में G लिख देते हैं, 100 ग्रेड कहते हैं। ये ग्रेड शब्द जो है अपन उसको यहां पे 100 में लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक ग्रेड है वो आगे 100 मिनट में होता है, और 1 मिनट जो है आगे 100 सेकेंड्स में जाता है। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम है। तो अगर मैं ये कहूं तो यहां पे मैं क्रॉस लगा देता हूं। इसका मतलब अगर स्कूल लेवल के क्वेश्चन आप दे रहे हो, है ना, CUET की तैयारी कर रहे हो या JEE मेंस की बात करते हो, तो ग्रेड सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम हायर लाइक एडवांस देना चाहते हो तो ये आप लोग को ग्रेड वाला सिस्टम भी पता होना चाहिए। अब ये सारे राइट एंगल को कॉन्सेप्ट में पहले आपको बता दूं ये आता कैसे है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 15/2 डिग्री, तो 15/2 डिग्री को हम लोग 7.5 डिग्री बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है। तो 7.5 डिग्री ना होते हुए हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक करने का मतलब है इस सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज करना। वो क्या हो जाएगा, मैंने यहां पे किया तो पहला हो गया ये 7.5, तो 7.5 डिग्री का मतलब हो गया ये बन गया 7 डिग्री, और ये जो हाफ है ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, तो डिग्री के 60 पार्ट होते हैं। तो हम लोग इंटू 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये जो इसका कन्वर्जन है वो कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 30 मिनट्स इज द करेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग दिस। जहां रेडियन की मैंने आपको बात बता दी है, ग्रेड्स में भी कुछ ऐसे ही होता है, 100 से चलती हैं सारी चीजें, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इन सबको कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन बना है, रिलेशन है D/90 R यानी रेडियन अपॉन π/2, जिसको आप लोग इजीली अगर कन्वर्ट करोगे तो D/90 ये हो जाएगा 2R/π, और ये हो जाएगा G/100। तो ये याद रखना, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है
ये किसी भी फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकता है। तो कन्वर्जन में हमें इसका ध्यान रखना है। तो ये अभी हम लोग हटा देते हैं यहां से, एंड लेट अस सी हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। बेसिकली मैं यही लूँगा, सेंटेसिमल अपने अभी है नहीं कोर्स में, तो ज़्यादा उसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए अपने पास आ गया, फॉर एग्जाम्पल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, हमारे पास है 60 डिग्री। तो उसके पहले आपको बता दूँ, ये दोनों हम लोगों को यहाँ पे भी हाल फिलहाल यूज़ करने हैं। अगर आप इसको क्रॉस में करो तो देखो यहाँ नज़र आ रहा है डी क्या है, डी है 180/पाई आर। और यहाँ पे अगर मैं आर को देखूं तो ये सारी चीज़ें उधर ले जाओ और ये बन जाएगा π/180 डिग्री। तो ये हमें वो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता लग गए जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये है 60 डिग्री, और डिग्री को क्या करना होगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें रेडियन मिलेगा। तो अपना ये आंसर क्या हो गया 60, और यहाँ हो गया π/180। तो ये कैंसिल आउट करके ये बनता है 3, इसका मतलब π/3। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि 60 डिग्री जो है वो π/3 एंगल के टर्म में लिखा है, तो पाई का मतलब रेडियन ही होता है। जरूरी नहीं है कि हम आगे RAD कुछ लिखें, वरना मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकली किसी नंबर के पावर में C लिखने का मतलब भी रेडियंस ही कहलाता है। तो ऐसे में ये हमारे पास एक कन्वर्जन बड़ा सिंपल सा है। जल्दी से कुछ बेसिक अपने फॉर्मेट्स हैं, इनको बेसिक कुछ एंगल हैं जो हमें पता होने चाहिए, लाइक 30 है, 45 है, 60 लिख चुके हैं, 90 है, 120 है, 135 डिग्री है, 150 डिग्री है। ये क्या होने चाहिए, इनको ज़रा चेक करते हैं। इनको करने का तरीका यही है कि हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कराया, बन गया π/6। इसको π/180 से मल्टीप्लाई कराया, π/4। π/180 से मल्टीप्लाई कराया, π/2। क्लियर? अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 2π/3। ये कितना हो गया 3π/4। ये कितना हो गया 150 है। 150 को आप लोग π/180 से मल्टीप्लाई कराओगे तो दिस इज 5/6, यानी 5π/6। तो ये कुछ म्यूचुअल कन्वर्जन्स हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए, बेसिक हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा हाईफाई नहीं लेता हूँ, ये बेसिक हैं। डिग्री से रेडियन में चेंज करने का तरीका। इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको छोड़ के बाकी मैं रब कर रहा हूं। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया जहां कहा है कि भाई एक बात बताओ 30 मिनट्स कितना होगा। अब 30 मिनट को आपको चेंज करना है। तो हमारा जो पहला कन्वर्जन हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ये क्या है, ये हम लोग सारी डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने कुछ किए ये कुछ बेसिक थे, और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी बेसिक ही है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला सिंपल कहता है डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कराना। क्या ये डिग्री है, ये डिग्री तो नहीं है, तो क्या करोगे, इसको पहले डिग्री बना लो। ये हो जाएगा 30/60, ये बन गया हमारा अब डिग्री। ये क्या बन गया 1/2 डिग्री। अब 1/2 डिग्री को क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा π/360 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट जो है वो इतने रेडियन होता है। इज दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट कुछ बेसिक फॉर्मेट है जहां पे हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं। रेडियन टू डिग्री के लिए भी यही फॉर्मूले का प्रयोग करना है, इसमें पर रिवर्स फॉर्मेट में अपन जाएंगे। यानी हमारे पास डिग्री में आंसर निकालना है तो रिवर्स मतलब अगर डिग्री में निकालना है बाकी शिफ्ट कर दो 180/पाई। ठीक है, और हमारा जो एंगल है अगर रेडियन में है फिर तो समझ में आता है उसमें पाई चलेगा। रेडियन में अगर आंसर है और पाई की वैल्यू की जगह कोई नंबर दे रखा है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मिनट्स एंड सेकेंड्स ये सब आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं भाई 1 रेडियन है कितना। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो तो हमारा 1 रेडियन कितना बनेगा,
डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो होता है 180 अपॉन पाई। क्लियर? तो ये हमारा रेडियन का बेसिक कन्वर्जन है और ये पूरा का पूरा डिग्री में होता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 180 अपॉन 22/7 कैलकुलेशन कर लीजिए। ये कैंसिल आउट कर दूं तो ये बन जाता है 90/11 और ऊपर 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास 630। सो दिस इज 630 डिवाइडेड बाई 11। इसको आप लोग डिवाइड कीजिए। 5 ज़ा 55, 5 and 3 80, 7 ज़ा 77, बचा 3 तो 3/11 मिक्स फ्रैक्शन। ये सारा का सारा गेम अभी किस में चल रहा है? डिग्री में चल रहा है। डिग्री मिक्स फ्रैक्शन में जैसे ही आ जाए तो ये बन जाएगा डिग्री और इसको वापस आप 60 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा हमारा मिनट्स में। तो ये कितना बन गया? ये हो जाएगा 57 डिग्री 180/11। आप इजीली डिवाइड कर सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 1 ज़ा 11 बचा 70 यानी 6 ज़ा 66 बचा 4 4/11। उसको वापस आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चला गया मिनट में, सेकंड्स में, और ये मिनट के अंदर ही है। तो ये हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आ रही है 240 है ना, 240/11 सेकेंड्स है। तो हम लोग यहां पे राउंड अप नहीं करते, वहीं छोड़ देते हैं जो एग्जैक्ट सेकेंड्स आ रहे हैं। जैसे यहां करोगे 2 से जाएगा 22 बचा 20, अब 21 से ही जा रहा है। तो मैं अभी इसका आंसर सिर्फ इतना लिख दूंगा कि भाई हमारा 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। क्लियर? एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए हमारे डाउट ना रहे तो हम लोग अगर 1/3 रेडियन जानना चाहते हैं। अब 1/3 रेडियन कितना होता है डिग्री में? तो हम जानते हैं रेडियन हमें अगर दिया गया है, रेडियन की वैल्यू कितनी दी है? 1/2। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है? इस फॉर्मूले के यूज में हमें रेडियन दे रखा है 1/3, तो मैं इस डॉट की जगह 1/3 लगाऊंगा। तो व्हाट इज डिग्री? डिग्री हो जाएगा 2 इंटू ऊपर चला गया 1/3 और यहां कितना है? पाई। इसके नीचे कितना था? 90। खुद देखिए डिग्री में आंसर क्या आएगा? इट इज 180 डिवाइडेड बाई पाई यानी 22/7 और डिवाइड में 3 है। ये अपन चेक कर लेते हैं। ये हो गया 11, ये हो गया 90, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये बन गया 30। तो अपना आंसर कितना आ रहा है? 30 and 7 यानी कि 210/11। अब 210/11 क्या बनता है? अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं। मैं सीधा करूंगा, पहले तो 1 से जाएगा, बचा क्या? 100 यानी 9 से जाएगा 99, क्या बचा? 1/11। इसको वापस 60 से मल्टीप्लाई कर दो। नो मर्सी, सारे स्टेप्स जो है उड़ाते चले जाओ। यहाँ पे क्या बन गया? 19 डिग्री। ये कितना हुआ? 60 को अगर आप 11 से डिवाइड कराओगे तो 5 ज़ा 55 बचा 5, तो 5/11 इंटू वापस 60 कर दो। ये हो जाएगी चीज़ें सेकंड्स में, ये मिनट में। तो आंसर कितना आ रहा है? 19 डिग्री 5 मिनट्स और ये हो गया 300 यानी पहले 2 से जाएगा 22, फिर 8 बचा 80, फिर 7। तो ये हमारा आंसर है किसका? 1/3 रेडियन का। क्लियर? समझ में? नोट कर लो इसको। तो ये है कैसे हम लोग एक रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं जहां लिखा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 18। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है, कितनी है? 18। ये हो गई 18 सेंटीमीटर और ए बी आर्क है, यहां तक मान लिया इसको मैंने, ए बी आर्क है और इसको ज्वाइन कर दिया। ये रहा सेंटर,
ये जो आर्क दे रखी है इसकी लंबाई हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सेंट्रल एंगल पूछा है। तो क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला था आर्क लेंथ इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू थीटा आर। ठीक है, या पाई बाई 360th पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस में 2 होता है, नीचे का 360 कट गया, ये मिला। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, जहां थीटा इज इन डिग्रीज। तो 10th क्लास में डिग्रीज में पढ़ाया जाता था। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी डिग्री को अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराओ तो रेडियन हो जाता है। तो ये क्या बन गया नया फॉर्मूला, थीटा आर। यूं लिख लें, जहां अब लिख सकते हो आप थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, अब अपना फॉर्मूले से आप लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यहाँ पे हमें आर्क लेंथ दे रखा है 21 और हमें पहला आंसर अगर डिग्री में चाहिए, या मैं पहले रेडियन में निकाल लेता हूँ। ये हो गया थीटा, रेडियस दे रखी थी 18, तो थीटा की वैल्यू हो गई 21/18, मतलब 7/6। क्लियर, 7 3s एंड 6 3s, तो 7/3 रेडियन में आ रहा है अपना आंसर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर डिग्री में चाहते हो तो 21 इज इक्वल टू पाई बाई 180, थीटा हमें पता नहीं और रेडियस दे रखी है 18, तो थीटा की वैल्यू हो गई 21/180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई को अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 22/7 और 18 नीचे आ चुका है। ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना हुआ, सिर्फ 10। ये कितना हुआ 11, ये हो गया 5, और इसको अगर आप चेक करो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 35 1 35 एंड 3 35 टू द 70, तो 73 डिवाइडेड बाय 11। चेक कीजिए क्या आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हमारी वैल्यू आएगा 66 डिग्री 49 मिनट्स 5 सेकेंड्स। हो सकता है वेरी कर रहा है, तो चैट बॉक्स में लिख देना सर आंसर गलत है, आई विल वेरीफाई दिस अगेन। तब तक आप लोग को करना है, दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट एक एंगल से दूसरे एंगल में चेंज करने का तरीका है। ठीक है, कीप वॉचिंग। अगली वीडियो के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे।